ये महाराज जी हमारे बचपन के मित्र डॉक्टर शेख मुबारक जी, हम दोनों का बड़ा बचपन एक साथ बीता और भली भांति ये हमसे परिचित हैं। लगभग 12 साल हमारी मैत्री को हो गया। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सुर्खियों में बने हुए हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कुमार शास्त्री धर्मांतरण और हिंदुओं की घर वापसी को लेकर दिए गए बयानों को लेकर सवालों के घेरे में हैं। इन सब के बीच क्या है धीरेन्द्र शास्त्री और उनके मुस्लिम मित्र शेख मुबारक की कहानी, जिसका जिक्र धीरेन्द्र शास्त्री भी कई बार सार्वजनिक मंचों से बयां कर चुके हैं। ये महाराज जी हमारे बचपन के मित्र डॉक्टर शेख मुबारक जी, हम दोनों का बड़ा बचपन एक साथ बीता और भली भांति ये हमसे परिचित हैं। लगभग 12 साल हमारी मैत्री को हो गया है। बड़ी बात तो ये, इनका नाम डॉक्टर शेख मुबारक है, लेकिन इन्होंने हमारी 3 कथाएं अपने गांव में अपने खर्च से करवाई, गांव वालों का सहयोग लेकर। भागवत कथा 26 साल के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने बचपन की कहानियां सुनाते हैं। सामने उनके लंगोटिया यार डॉक्टर शेख मुबारक बैठे हैं। बाबा अपने मित्र की तारीफ करते नहीं थकते, अपनी यारी की कहानियां सुनाते हैं। मित्र शेख मुबारक की दरियादिली और उनके साथ बिताए कष्टों से भरे बचपन की बातें बताते हैं। शेख मुबारक मुस्लिम मित्र धीरेन्द्र शास्त्री की 3 कथाएं और अपने गांव के सहयोग से अपने गांव चुरारन में करवा चुके हैं, वो भी आज के जमाने में, जहां आज से 10 साल पहले जब बागेश्वर धाम के दरबार में भीड़ भी नहीं होती थी, ना ही चारों तरफ रोशनी। धीरेन्द्र शास्त्री और शेख मुबारक साथ में धाम के आसपास पड़ी बालू के ढेर पर 1 साल आराम फरमाते रहे, क्योंकि लेटने के लिए और कोई खास जगह भी नहीं थी। शेख मुबारक का बाबा जी से ऐसा प्रेम कि रात के वक्त भी अगर चाय के लिए दूध ना हुआ तो गड़ा गांव से 10 किलोमीटर दूर गंज गांव दूध लेने जाया करते थे। तो कुछ ऐसी दोस्ती है बाबा जी की शेख मुबारक के साथ। साल बीत गए, समय बीत गया, बाबा जी प्रसिद्ध हो गए, शेख मुबारक वहीं रह गया। ये महाराज जी हमारे बचपन के मित्र डॉक्टर शेख मुबारक जी, हम दोनों का बड़ा बचपन एक साथ बीता और भली भांति ये हमसे परिचित हैं। लगभग 12 साल हमारी मैत्री को हो गया है। बड़ी बात तो ये, इनका नाम डॉक्टर शेख मुबारक है, लेकिन इन्होंने हमारी 3 कथाएं अपने गांव में अपने खर्च से करवाई, गांव वालों का सहयोग लेकर। भागवत कथा आज के जमाने में ही नहीं, सन 2011, 12 और 13 शायद ये बमीठा चंद्रनगर के पास एक गांव है चुरारन गांव में ये इनका पूरा परिवार रहता। आपको सुनकर के महाराज जी बड़ी प्रसन्नता होगी। इनके घर में वंशानुगत 60 साल से राम नाम संकीर्तन कीर्तन करने की परंपरा है। हाँ, और गांव में एक हनुमान जी का मंदिर है। उन सबके बड़े अनुयायी, हमारे भी बड़े स्नेही, हमारे तो परम मित्र हैं और डॉक्टर भी हैं, चतुर भी हैं। नंबर अच्छा, बड़ी बात तो ये, जब बागेश्वर धाम कोई नहीं आता था, तब यहाँ लाइट भी नहीं थी, तब ये यहाँ आकर के सुंदरकांड का पाठ करने आती थी। आपको क्या बतावे, इन्होंने तो हमारे प्रत्येक पहलू को, जीवन को जिया है। महाराज जी ये बेचारा जो है, हम ये यहाँ नीचे पहाड़ के नीचे कोई बना तना तो था ही नहीं, भीड़ उतनी आती नहीं थी, तो बालुओं में लेटे रहते थे दोनों। सोने के लिए भी स्थान नहीं था यहाँ, तो बालू डली थी यहाँ, बालू निर्माण के लिए बालू पर हम दोनों 1 साल तक लेटते रहे, रातों भर। बिच्छी सांप बड़ा उधम मचाते थे, लाइट भी नहीं थी, मोबाइल की टार्च से काम चला करके सुंदरकांड का पाठ, और रातों भर यहीं टिक्कड़ बनाए। 2 जन ने टिक्कड़ पाए, इनने हमें चाय बना दी। और ये मोटरसाइकिल से आते थे तो कई बार दूध खत्म हो जाता था, तो ये मोटरसाइकिल लेकर गंज जाते, वहां से दूध लाते, फिर चाय पिलाते। जब इस दोस्ती की कहानी टीवी 9 तक पहुंची तो हमारी टीम शेख मुबारक से उसकी मित्रता की कहानी जानने पहुंची। शेख मुबारक से जब हमने बाबा जी के बुलडोजर बयान पर राय जानी तो उन्होंने वो सुनकर एक वक्त हम चौंक गए कि मुबारक जी ये क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि याद हो के चुनाव के वक्त 15 लाख का मुद्दा सुना होगा। जब इस मुद्दे की वास्तविकता जानने की कोशिश की तो पता चला कि ये तो जुमला है। कुछ जुमले मंच पर जाने के बाद ही देने पड़ते हैं। जुमले जैसा मैटर लगा ये तो मुझे। जो भी व्यक्ति मंच पर पहुंच जाता है तो फिर कुछ ना कुछ कहना ही होता है। ठीक है, सनातनी है,
महाराज जी तो उन्हें बोलना ही पड़ेगा। सनातनियों के लिए इसमें कोई खास बात मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन बाद में बात को संभालते हुए हंसते हुए कहा कि उनके बयान अन्य लोगों के लिए जुमलेबाजी हो सकते हैं, लेकिन महाराज जी सिद्धांतों पर चलने वालों के लिए सद्मार्ग है। देखिए क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिस प्रकार आपको याद हो कि चुनाव के पहले 15 लाख का एक मुद्दा सुना होगा आपने, तो जब वास्तविक उस मुद्दे को जानने का प्रयास किया था तो जानकारी ये आई थी कि वो जुमला है। तो कुछ जुमले मंच पे जाने के बाद देना ही पड़ते हैं मेरे हिसाब से, वही जुमले जैसा मैटर मुझे लगा ये। तो आप क्या मानते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट रही, कांग्रेस गवर्नमेंट रही, तो जिस तरीके से राजनीति की जो सरकार होती है, तो क्या उसी तरीके से बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं? बिल्कुल, मंचों पे जो भी व्यक्ति मंचों पे पहुंच जाता है तो कुछ ना कुछ एक एस्ट्रोलॉजी कह लें या कोई भी कह लें, तो उसको देना ही पड़ता है जिस क्षेत्र से रिलेटिव होता है। तो ज़्यादातर अब ठीक भी है, सनातनी है महाराज जी, तो उन्हें बोलना भी पड़ेगा सनातनी के लिए, तो इसमें कोई खास बात मेरे हिसाब से मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो आप क्या मानते हैं जो जिस तरीके के बयान वो दे रहे हैं वो जुमलेबाजी है? अब क्या है, किसी के लिए जुमलेबाजी है, अन्य लोगों के लिए जुमलेबाजी है, और जो उनके सिद्धांतों पे चलने वाले व्यक्ति हैं, उस को मानने वाले हैं, उनके लिए सद्मार्ग है। ऐसा भी नहीं है कि ये सद्मार्ग नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री शेख मुबारक को अपना सच्चा मित्र मानते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि वो मुस्लिम जरूर हैं, लेकिन वो रोज सुंदरकांड का पाठ करते हैं। उनके परिवार में करीब 60 सालों से राम नाम का कीर्तन भी होता है। दोनों की दोस्ती को 12 साल हो चुके हैं। बागेश्वर धाम सरकार आज भी खुले मंच से ऐसा कहते हुए नजर आते हैं कि शेख मुबारक ने उनके मुश्किल समय में उनका काफी साथ दिया है।